सभी विद्यार्थियों को राम राम। मैं हूं पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो है टेस्ट पेपर जो आप लोगों का करवा रहे हैं, टेस्ट पेपर आपका ये 8वां टेस्ट पेपर है। तो इसमें जो है 40 प्रश्नों को हमने समावेशित किया है। महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज होगी, तो सभी लोग जो है इस प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, उसी को मैंने समावेशित किया है। तो ध्यान से पढ़ेंगे और जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट्स बनाते जाएंगे। जो लोग चैनल पे नए जुड़े मेहमान हैं, सभी लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो इसमें जो विकल्प दिया है डी वाला 80%, 75 से 80 के बीच में होती है, तो इसको आप टिक कर लेंगे, डी विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, कितना होता है? दूसरे का कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है। इसे टिक करिए आप लोग। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः में पचता है। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, तो तीसरे का आपका बी विकल्प सही होगा, छोटी आंत में पचता है। प्रश्न नंबर चौथा देखेंगे, चौथे नंबर प्रश्न में है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? चौथा नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, पालक से प्राप्त करता है। किससे प्राप्त करता है? पालक में सबसे ज़्यादा जो है आयरन पाया जाता है, Fe पाया जाता है। प्रश्न नंबर पाँचवा देखेंगे, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पाँचवा प्रश्न है, ये विकल्प सही होगा, कार्बन। क्या होगा? कार्बन सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जो है पाया जाता है। प्रश्न नंबर 5वें का ये विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे, पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है। कौन सा पोषक तत्व है जिसका सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? प्रश्न नंबर 6वें का भी विकल्प सही होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? 7वां नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, मुख में शुरू होता है, पाचन मुख से शुरू होता है। इसे नोट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे, 8वें में दिया है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो इसे फीमर बोला जाता है। कौन जाता है? फीमर बोला जाता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 9वां देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? 9वें नंबर प्रश्न का बी होगा, यकृत बोला जाता है। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 10वें का ये होगा, 1350 ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क जो है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 11 का सी होगा, प्रामस्तिष्क बोला, प्रामस्तिष्क बोला जाता। प्रश्न नंबर 12 देखिए, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। 12 का आपका ये होगा, शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र वाली कोशिका है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि है। मनुष्य के सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? 13 नंबर प्रश्न का 13 नंबर का सी विकल्प सही होगा, प्यूटिटरी ग्रंथि है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा? 14 का ये होगा, प्यूटिटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। देखेंगे विद्यार्थी, 15 नंबर प्रश्न में दिया है कि आप मानव शरीर में उपरोक्त को कहाँ पाएंगे? 15 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा, जांघ में। कहाँ पाएंगे? जांघ में। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, इसमें दिया है हर एक मिनट में सांस बार बार सांस लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, कौन सा? 16 से 18 बार जो है सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न में दिया है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। 17 का बी विकल्प सही होगा, टांग में। कहाँ पाई जाती है? टांग में। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। 18 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, यकृत कहलाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, अपाथलामिक संबंधित है
किससे संबंधित है भैया बता देंगे। प्रश्न नंबर 19 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो 19 का डी विकल्प सही होगा, आँख से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 20वां, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत है। 20 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, कार्बोहाइड्रेट जो होता है तात्कालिक ऊर्जा का स्रोत होता है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। 21 नंबर प्रश्न का सी होगा, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। 22 का आपका बी होगा, 72 बार होता है। प्रश्न नंबर 23 सर्वदाता रुधिर वर्ग है। प्रश्न नंबर 23 सर्वदाता रुधिर वर्ग है। 23 का आपका कौन सा होगा, डी विकल्प सही होगा, वो वाला होता है। प्रश्न नंबर देखेंगे 24 में दिया कि सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त समूह होता है। 24 का आपका बी विकल्प सही होगा, ये भी। प्रश्न नंबर 25 एक AB ग्रुप वाला रुधिर खून दे सकता है, किसे दे सकता है। 25 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, केवल AB को दे सकता है। प्रश्न नंबर 26 में दिया है कि वो रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। 26 का डी सही होगा, सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है। 27 देखेंगे, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। 27 का ये होगा, तो इसमें जो ये विकल्प सही होगा एडिनल ग्लैंड, यही जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखिए विद्यार्थी, 28 में दिया है कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है, कौन सा रोग है। 28 नंबर प्रश्न का आपका भी विकल्प सही होगा, डायबिटीज रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 29, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों की संख्या होती है। 29 का कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही होगा, 46 होते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, मानव मूत्र का पीएच मान कितना है, कितना होगा भैया। 30 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, यानी 6 होता है। मानव मनुष्य का मूत्र का जो है पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ी छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, कौन सी होगी। 31 का बी विकल्प सही होगा, स्टेपिज बोला जाता है। प्रश्न नंबर 32, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। 32 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होता है। इंसुलिन स्रावित होती है। 33 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, अग्न्याशय या पैंक्रियाज बोला जाता है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 34, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। 34 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 35, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, वयस्क मनुष्य में। 35 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, 5 से 6 लीटर होगा। प्रश्न नंबर 36, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त का आकार होता है। 36 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, गोलाकार होता है। प्रश्न नंबर 37, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। 37 का भी विकल्प सही होगा, 120/80 होता है। प्रश्न नंबर 38, रक्त को जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। 38 नंबर प्रश्न, इसे फाइब्रिनोजन कहा जाता है, इसे नोट कर लेंगे। और प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। 39 का ये विकल्प सही होगा, जी, ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। 40 का डी होगा, क्या होगा, आयरन की उपस्थिति होती है। इस तरह से हमने 40 प्रश्नों को इस वीडियो में सॉल्व कराया है। ये टेस्ट पेपर संख्या 8 थी। आगे के टेस्ट पेपर में और भी अच्छे प्रश्नों को समावेशित किया हूँ, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।